हेलो एवरीवन, माय नेम इज सपना लाठर। वेलकम टू माय मैथ्स मार्क्स क्लासेस। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अर्थमेटिक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज हम करेंगे एडवांस मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, angle PQR is equal to 110 and angle RST is equal to 130. Find out the angle QRS. So आपको कौन सा एंगल निकालना है? QRS, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको जो गिवन होता है हम उसका यूज करके हमेशा चलते हैं, क्योंकि वो यूज करने के लिए ही आपको गिवन होता है कि आप उनका यूज करो और आंसर निकालो। सो यहाँ पे टू एंगल्स आपको गिवन है, PQR 110 है और आपके पास RST 130 डिग्री गिवन है और एक कंडीशन दी गई है कि PQ पैरेलल टू ST। तो इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे कि PQ पैरेलल टू ST है दिस लाइन। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और लाइन जो है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिस इज अ लाइन और ये आगे आपको मूव करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट PQ लाइन इज पैरेलल टू ST। अब इसका यूज करेंगे कैसे, अब आपको पता है कि दिस फुल लाइन पैरेलल टू ST, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, 180 डिग्री। हम इसको एक मिनट के लिए x कंसीडर कर लेते हैं। तो ये एंगल कितने डिग्री का है आपको निकालना है पहले। अब आपको पता है दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, सो दीज टू एंगल सम इज 180 डिग्री। एंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यू कैन यूज, सो दीज बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री। सो x डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 50 डिग्री। ओके, सो दिस इज योर 50 डिग्री नाउ। If this is 50 degree, so this is also 50 degree. Opposite angles, so you can say that this is also 50 degree angle. Why we are finding out these angle? Because इनकी हेल्प से हम ये एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ये ट्रायंगल शेप नजर आ रही है दिस। सो यदि आपका ये एंगल आ गया आपका 50 डिग्री, यहाँ लिख देती हूँ मैं फिर से, और आपको ये एंगल मिल जाए तो आप ये एंगल इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके 180 डिग्री टोटल सम होता है। तो यहाँ पे ये 110 डिग्री है और ये एंगल आपको पता चल जाएगा कितने डिग्री का हुआ आपका, 110 प्लस इसको y मान लेते हैं एक बार के लिए। सो प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 70 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया, 70 डिग्री। नाउ दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, इन विच ट्रायंगल वी आर टॉकिंग अबाउट, गिव इन एनी नेम टू दिस। हम यहाँ पे एक नेम दे देते हैं, U दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल RUQ, so these three angle sum is equal to 180 degree। तो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आपका एंगल QRS आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और दिस इज योर 60 डिग्री। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन C इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास की बुक से इसको लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD is a rhombus, what is the shape? Here you can see that ABCD is a rhombus and what condition they are given, AR equal to AB equal to BP. What is the value of angle RTP? So RA equal to RAB and this BP। सो यहाँ पे मोस्टली क्या होगा, इसी का ही यूज आपको करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। और कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है, एंगल RTP। विच वन इज RTP, दिस वन, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। सो लेट अस सी हाउ टू यूज दिस नाउ। AR, दिस रोम्बस इज गिवन, सो रोम्बस कंडीशन इज गिवन, इट मीन्स इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। क्या होता है रोम्बस, आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस की जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि RA, हम एक मिनट के लिए इस एंगल को क्या कंसीडर कर लेते हैं, X, और इसको कंसीडर कर लेते हैं y। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पूरा ट्रायंगल है RTP और उस पूरे फुल आउटर ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं, RTP। इसके एक एंगल को x मान लिया, इसको y मान लिया। यदि x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम इजीली t की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? वही ट्रायंगल की उस प्रॉपर्टी यूज करके।
So let us see now what we have to do in this. So RA is equal to AB. यदि AB इक्वल है, सो AD भी, AD और AB बोथ आर इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होंगे बिकॉज रोम्बस है, और AB इक्वल टू RA है। तो यदि आप लिख लेती हूं मैं यहाँ पे RA इक्वल टू AB, और AB किसके इक्वल है, यहाँ पे AD के इक्वल है बिकॉज रोम्बस है ये। अब आपको पता होना चाहिए यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, RA इक्वल टू AD भी होगा। यदि RA AD के इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल होंगे, वाई आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी। अब ये छोटा सा एक ट्रायंगल बन गया है DRA, इसमें ये साइड इसके इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। और यहाँ पे हम सेम एज इट इज करेंगे कि यदि ये एंगल, यदि BP किसके इक्वल थी, BP इक्वल टू AB है और AB यहाँ पे किसके इक्वल है, AB BC के भी इक्वल है, BP इक्वल टू AB है। सिमिलरली इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यदि ये साइड आपकी इसके इक्वल है और ये भी इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल आ गई। सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो गया, y डिग्री, आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी से। अब क्या यूज करेंगे, अब रोम्बस दिया है तो रोम्बस का कुछ ना कुछ और भी यूज करना होगा। अब ये एंगल है और ये एंगल है, तो आपको पता है कि ये एंगल ऐसे नजर आ रहा है, ये भी x हमने ले लिया और ये भी x हमने ले लिया, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला। सो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट एंगल के एडिशन के इक्वल होता है। तो ये आपका कितना हो गया, x प्लस x 2x हो गया। तो यहां से ये एंगल कितना आ गया आपका 2x, और ये सिमिलरली ये y है, तो ये एक्सटीरियर एंगल था इनका, तो ये कितना आ गया 2y आ गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब आपका ये एंगल रोम्बस के अंदर 2x और 2y का सम कितना हो गया 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ये रोम्बस है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल का ये सम इक्वल टू 180 हो चुका है यहाँ पे। तो हम x प्लस वाई कितना हो गया 90 डिग्री आपके पास आ गया। पूरे ट्रायंगल की बात करें तो TRP आपका पूरा ट्रायंगल था, TRP इसमें एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल दिस RTP जो आपको फाइंड आउट करना है, RTP इज इक्वल टू 180 है। अब आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू है 90 डिग्री, तो आपके RTP की भी वैल्यू कितनी आ गई है 90 डिग्री। जब आप इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं RTP इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। थोड़े से क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी। In triangle ABC, the sides AB and AC are produced to P and Q point. So means हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पहले। In triangle ABC, let's take ABC. After that, AB and AC को प्रोड्यूस किया गया है, मीन्स आगे की तरफ बढ़ाया गया है। सो हम इसको एंगल ये P पॉइंट पे और ये यहाँ पे आगे Q पॉइंट पे प्रोड्यूस किया गया, मीन्स इसकी लेंथ को आगे इंक्रीज किया गया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC, नाउ विच वन इज PBC, दिस वन इज PBC। अब इसका एक बाइसेक्टर हुआ है। बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। एंड QCB इंटरसेक्ट एट P पॉइंट, मीन्स यहाँ पे भी एक बाइसेक्टर हुआ है। इन दोनों के एंगल का बाइसेक्टर कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, पॉइंट वेयर, पॉइंट O पे आपको ज्वाइन हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है, एंगल BOC। आपको ये वाला एंगल निकालना है कि इसकी मेजरमेंट क्या है, आपको इस कितने डिग्री का ये एंगल है आपको ये बताना है। सो यूज करते हैं जो भी आपको गिवन है उसी का आपको यूज करना है। कैसे न कैसे कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी आपकी जरूर यूज होगी। अब आपको ये नजर आ रहा है कि दिस इज द बाइसेक्टर। सो यहाँ पे हम इसको एक बार x कंसीडर कर लेते हैं और इसको y कंसीडर कर लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, x और y का पता चल जाएगा तो ये एंगल भी पता चल जाएगा। यस, यही प्रॉपर्टी हमने यूज की है। तो ये एंगल x है तो ये भी कितना हुआ, x हुआ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी क्या हुआ, y है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ है। सो ये फुल एंगल आप देखो, ये पूरा एंगल लीनियर पेयर बना रहा है। तो ये एंगल x प्लस x और प्लस दिस एंगल, सो वट यू कैन से दैट दिस एंगल इज एंगल B हेयर, और ये आपका क्या था, पॉइंट C था। तो ये पूरे का सम, मीन्स मैं किसका सम लिख रही हूँ, ये पूरा लीनियर पेयर बना रही हूँ जिनका टोटल सम क्या होता है, एक ही साइड पर बने एंगल। तो आपको 180 डिग्री सम देंगे। तो मैं लिख रही हूँ x प्लस x और एंगल B लिख लेते हैं। एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इसको सोल्व कर लेते हैं, दैट इज 2x प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, मुझे इसका यूज करना है। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यदि इसको पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो 180 डिग्री माइनस फर्स्ट b उधर गया, तो इसने 2 को डिवाइड किया, यहाँ से 2 डिवाइड हुआ तो ये आपका आ गया 90 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू आ गई आपकी 90 डिग्री माइनस b एंगल डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे ये y है और ये एंगल C के साथ पूरा लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो सिमिलरली आपको C एंगल की वैल्यू पता है, टोटल आपको इनका सम पता है कि 180 है, तो सिमिलरली आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस C बाय 2। होप इट इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, तो हम इस पूरे ट्रायंगल को लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC को हमने लिया, तो यहाँ से इसको पहले रफ कर लेते हैं। इतना आपको क्लियर हो चुका है तो इसी में ही हम यूज करेंगे। अब नॉर्मली आपको पता चल गया कि हम ट्रायंगल BOC की बात कर रहे हैं, तो BOC के अंदर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल BOC टोटल 180 डिग्री का है आपका। यस, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमने क्या निकाली, अभी तो निकाली नहीं है, तो यहाँ से जब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 180 डिग्री, और जब हमने इनको ऐड किया तो ये आपका ये दोनों माइनस के, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो दिस इज 1/2 एंगल B प्लस एंगल C। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल B प्लस C। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख रही हूँ, सो 180 डिग्री माइनस 1/2 B प्लस C, और यहाँ पे आपका आ गया है एंगल B प्लस C जो आपको फाइंड आउट करना है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको अभी आगे रफ कर देते हैं। अब आपको ये देखना है कि वैल्यू आपको निकालनी है BOC की, तो इसको उधर लेके चलते हैं हम। तो यहाँ पे सिर्फ हम BOC छोड़ देते हैं, राइट साइड में लेके चलते हैं पूरी स्टेटमेंट को। जब ये 180 उधर गया तो ये माइनस का हो गया, और ये पूरी टर्म प्लस की हो गई, 1/2 एंगल B प्लस एंगल C। ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इससे ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एंगल BOC 1/2 B प्लस C का एडिशन। यस, B प्लस C का एडिशन। अब आपका B प्लस C क्या है, B प्लस C यदि देखा जाए तो पूरा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C टोटल क्या है, सम 180 डिग्री है। तो यहाँ से B प्लस C का सम क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस A, ये आपका सम आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/2, क्योंकि मुझे सम किस में निकालना, आंसर मेरा एंगल A के अंदर है, तो मुझे एंगल A में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने B प्लस C को लिख दिया 180 डिग्री माइनस A डिग्री। ओके, सो यहाँ से आपने जब इसको कट किया तो ये क्या बन जाएगा 90, और ये हो जाएगा माइनस एंगल A/2। तो यहाँ से आपका ऑप्शन A आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। होप इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल PQ आर द मिड पॉइंट, व्हाट वी विल डू। अभी हम जितनी स्टेटमेंट रीड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करते हैं, आगे हम रीड नहीं करेंगे। अभी ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है, PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AD। सो हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, और उस कौन से पॉइंट्स हैं, PQ, तो यहाँ पे PQ लिख देते हैं। उसके बाद रिस्पेक्टिवली R इज एनी पॉइंट ऑन द PQ, सो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर R कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे कहीं पे भी R लिख लेते हैं। इज एनी पॉइंट ऑन PQ एंड आपको ट्रायंगल ARB इक्वल टू बताना है। अब ARB बोला है तो ARB को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, और आपको पहले ऑप्शन देखने की क्या बताना है, ARB किसके इक्वल बताना है, मींस कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, ऑप्शंस में ABCD के साथ कंपैरिजन किया गया है, और ABCD आपका फुल रेक्टेंगल है। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले, यदि आपको एक प्रॉपर्टी पता हो, यहाँ से मुझे देखते ही नजर आ रही है एक प्रॉपर्टी, और वो बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्या पता चल रहा है कि यदि आपके देखा होगा आपने APQB, एक आपके पास रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक रेक्टेंगल है आपका ABQP, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, कौन सा,
आर बी। यदि आपको पता है कि रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, और यदि पैरेललोग्राम के अंदर कोई ट्रायंगल बना होता है तो उसका जो एरिया होता है हाफ होता है किसका, उस ट्रायंगल का एरिया हाफ होता है पूरे रेक्टेंगल के एरिया से। तो यहाँ पे दिस इज वेरी इजी, आपको लिखना है कि आपका ट्रायंगल का एरिया क्या आता है। यहाँ पे यदि आप बात करें तो ये इसका क्या होगा, हाफ होगा, हाफ ऑफ ए बी क्यू पी होगा क्या, ट्रायंगल ए आर बी, ये हाफ होगा, किसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा। अब ये ए बी क्यू पी क्या है, ए, बिकॉज आपको तो इसके इक्वल नहीं निकालना, आपको तो ए बी सी डी के इक्वल निकालना है, तो अब इसका कंपैरिजन आप ए बी सी डी से करेंगे। इसके प्लेस पे ए बी सी डी आ जाए तो क्वेश्चन काफी हद तक आपका सोल्व हो चुका होगा। तो आपने देखा होगा ए बी पी क्यू हाफ है पूरे ए बी सी डी का, क्यों, क्योंकि बी और क्यू जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये पूरा रेक्टेंगल नीचे वाला पूरे रेक्टेंगल ए बी सी डी का हाफ होगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस मैं लिख सकती हूं ट्रायंगल हाफ ऑफ ए बी सी डी। तो अब ये 1 मल्टीप्लाई, अब ये क्या हो जाएगा, पूरा 1/4 हो जाएगा रेक्टेंगल ए बी सी डी का, और आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है और आपका आंसर होगा सी पार्ट। तो इस तरीके से ही जो गिवन कंसेप्ट है उनका यूज करें और क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं आपके। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे, और यदि आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास मेरी पहुंचे सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। सो प्लीज माई ट्रिक, यूर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।